नेक्स्ट जो टाइप है कंस्ट्रक्शन का वो है सिमिलर ट्रायंगल। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास में कोई ट्रायंगल गिवन है पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ में आपको उसके रेशियो में, मतलब हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हमने इससे थोड़ा सा बट सेम एंगल, ये ए एंगल पी के साथ में मैच हो रहा है, क्यू एंगल इज इक्वल्स टू द एंगल बी और सी एंगल यहाँ पे आर के साथ में इक्वल है। ओके, अभी तीनों एंगल का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी कैसे होता है, इक्वल। और ये ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे, दिस आर द सिमिलर ट्रायंगल। अब ये अगर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर अगर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज आप फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट कैसा है, एक तो एंगल ही इन तीनों के सिमिलर होना चाहिए या फिर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो अगर फिक्स है तो वो ट्रायंगल भी क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल। अब हमारे पास में क्या गिवन रहेगा कि एक पर्टिकुलर कोई तो भी ट्रायंगल है और उसको सिमिलर ट्रायंगल हमें फॉर्म करना है, बट साइड रेशियो फिक्स करेंगे। मतलब साइड रेशियो आपको गिवन रहेगा कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू AC divided by PR is equals to, suppose ये 1/2। तो फर्स्ट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग आपको सेकेंड ट्रायंगल फॉर्म करना है, सिमिलर ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म करना है, बट उसका जो साइड रेशियो है, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो कैसे होना चाहिए, 1:2। तो ये कैसे हो गया आपके पास में गिवन कंडीशन कि आपके पास में तो सिमिलर ट्रायंगल डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन उसमें से भी ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म करो कि जिसका इन दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये होना चाहिए 1:2। तो इस टाइप में हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट टाइप है, दैट इज ए सिमिलर ट्रायंगल। मैं डायरेक्टली इसके रिलेटेड एग्जांपल लिखती हूँ, उसी से प्रॉपर समझ में आएगा। ये कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल similar to a given triangle ABC with its sides equal to 3/4 of the corresponding side of a triangle, side of the triangle ABC। अब देखो फर्स्ट आप क्या करोगे, जो गिवन ट्रायंगल है ABC इसको आपको ड्रॉ करना है। अब इसमें कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है कि AB साइड का लेंथ कितना है। जैसे ये वाला एक ट्रायंगल है ABC, मे बी ये सिमिलर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ABC ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट गिवन नहीं है कि ABC आपके पास में ट्रायंगल कैसा है। तो हमें सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल आपके पास में गिवन मेजरमेंट के साथ में रहेगा तो उस मेजरमेंट से ड्रॉ करो। और मैक्सिमम टाइम अगर मेजरमेंट गिवन नहीं तो डायरेक्टली एक ट्रायंगल कंसिडर करना है। अब ना जो रेशियो है वो कैसा है, 3:4 रेशियो में दूसरा जो ट्रायंगल आप फॉर्म करोगे इस ट्रायंगल को सिमिलर, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो 3:4 में आना चाहिए। तो ये जो बी पॉइंट है यहाँ से एक रे ड्रॉ करना है। रे बी से पॉइंट से ड्रॉ करेंगे विच मेक्स एंगल एक्यूट एंगल विथ लाइन सेगमेंट BC। ये सपोज हमने एक रे ड्रॉ किया यहाँ से, दिस इज अ BX रे, और ये एंगल कैसे रहेगा, इट इज अ एक्यूट एंगल। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। तो इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू ड्रॉ द रे BX which makes acute angle with line
सेगमेंट BC। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। और ये जब हम ड्रॉ करेंगे तो अब बी पॉइंट से पास होने वाला एक्यूट एंगल क्रिएट करने वाला BC लाइन पे, तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे अब, बट हमने एग्जैक्टली क्या किया बिलो। तो ये एग्जैक्टली क्या होगा, ए पॉइंट जहां पे आपने लिया है उसके अपोजिट साइड में आपको क्या करना है, रे को ड्रॉ करना है। इन सेकेंड स्टेप हमें जो रेशियो फॉर्म करना है 3:4 रेशियो में चाहिए, तो टोटल 3:4 है ना, तो यार m divided by n is equals to 3:4। That means n equals to 4, m equals to 3। तो इन दोनों में से ये जो है 3:4, इनमें से जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो आपको कंसिडर करना है। ये 4:3 भी रह सकता है, 3:4। तो जो भी आपको फाइंड आउट करना है उस हिसाब से आप क्या करोगे, m/n में से मैक्सिमम वैल्यू आपको लेना है। तो ये जो है लार्ज वाला पॉइंट है 4, तो वी हैव टू लोकेट द 4 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन रे bx। और किस तरह से रखोगे कि b से फर्स्ट पॉइंट जो डिस्टेंस रहेगा, b से फर्स्ट पॉइंट b1 का जो डिस्टेंस है वही सेम b1 से b2, सेम डिस्टेंस b2 टू b3। इस तरह से कितने टोटल पॉइंट ड्रॉ करना है, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज 4। सो हम 4 पॉइंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे bx लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं। शॉर्ट में यहाँ पे स्टेप्स लिख के रखती हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा हमारा, ट्राइंगल तो ऑलरेडी आपके पास में गिवन रहेगा, तो सीधा सीधा हम ट्राइंगल को कैसे भी ड्रॉ करेंगे, मेजरमेंट गिवन होगा तो उस हिसाब से। नहीं है तो एक रफ में हमने ट्राइंगल ABC कंसिडर किया। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किए थे, वी हैव टू ड्रॉ द रे, ड्रॉ एनी रे BX making an acute angle with BC। अब BC लाइन सेगमेंट के साथ में एक्यूट एंगल करने वाला यहाँ पे भी रे ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पे भी, बट हमने स्पेशली क्या किए बिलो, बिकॉज ए पॉइंट के अपोजिट वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ द रे BX which makes acute angle with BC on the side opposite to the vertex A के अपोजिट साइड में यहाँ पे ड्रॉ करना है। इन सेकेंड स्टेप में क्या किए थे, here m/n that is nothing but 3:4। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू हमने 3 और n इक्वल्स टू 4 लिया है, तो उनमें से मैक्सिमम ऑफ 3,4 इज 4। तो ये मैक्सिमम ऑफ 3,4 अगर 4 आता है तो देयरफॉर इन स्टेप नंबर सेकेंड वी हैव टू प्लॉट और लोकेटेड 4 पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स रहेंगे वो, B1, B2, B3, B4 ऑन BX रे के ऊपर हमें ये 4 पॉइंट लोकेट करना है, सच दैट BB1 is equals to B1 B2 is equals to B2 B3 is equals to B3 B4। इस तरह से प्लॉट लोकेटेड करना है कि उन सब करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे होना चाहिए फिक्स। अगेन यहाँ पे मेजरमेंट कोई फिक्स नहीं है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, आप आपके मर्जी से ले सकते हो। सो यहाँ पे एनी मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा है ना डिस्टेंस लार्ज ही रखना, क्योंकि ड्रॉ करते वक्त ये जंप करता है, तो इससे आर्क ड्रॉ करते वक्त कम डिस्टेंस पे तो बेटर वे थोड़ा लार्ज डिस्टेंस लोगे तो ये मूव होने के लिए थोड़ा ईजी होता है। सो इस बी पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर करके एक आर्क ड्रॉ करोगे। कैसा आर्क कि जो ये जो BX रे को इंटरसेक्ट करेगा, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दैट इज आवर पॉइंट B1। फिर B1 को सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क, अगेन दैट आर्क इज इंटरसेक्ट टू रे BX, तो दैट पॉइंट इज B2। और B2 से आर्क ड्रॉ करोगे तो वी गेट B3 पॉइंट, अगेन B3 एज अ सेंटर एंड वी हैव टू ड्रॉ अगेन आर्क, तो वी विल गेट द पॉइंट B4। सो ये हो जाएंगे हमारे पॉइंट्स B1, B2, B3 एंड B4। नाउ ये जो B4 पॉइंट है, ऐसे अज्यूम करो कि ये सपोज हमने 1 यूनिट इतना डिस्टेंस लिया है, ये B से B1 का डिस्टेंस हमें पता नहीं कि 1 सेंटीमीटर है कि 1 मिलीमीटर है कि 1 क्या है, तो बट ये जो डिस्टेंस है जो भी है
हम कंसिडर करेंगे कि इट इज अ 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के टोटल कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ये अगर 4 यूनिट है तो मैं ये जो बी पॉइंट है ना, इसको सी के साथ में ज्वाइन कर लेती हूँ। जस्ट बी और सी को ज्वाइन करते हैं। तो इन स्टेप नंबर थर्ड वी हैव टू ज्वाइन B4 एंड C। B4 और C को ज्वाइन करने से क्या होगा, देखो अभी ये B4 और C को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। वैसे ही इस लाइन को आपको B C4 ये जो लाइन है, इसी को पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन अब कौन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, हमें रेशियो चाहिए 3:4। तो B3 पॉइंट से पास होने वाली रेशियो कैसा चाहिए, 3:4 चाहिए ना। सो ये टोटल 4 यूनिट है। अब मुझे ये 4 और 3 यूनिट वाला डिस्टेंस चाहिए। तो 3 यूनिट मतलब कहाँ तक के होगा, B3 तक के। सो थर्ड पॉइंट B3 पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो कि CB4 को पैरेलल रहेगी, और वो लाइन कैसे रहेगी, BC लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगी। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट रहेगा हमारा अनदर पॉइंट, सपोज C'। सो B3 से मैं C' ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगी। सो B3 से लाइन पास करेंगे जो BC लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट C'। ओके, सो हियर in step number 4, draw a line through the point through B3 parallel to B4C to intersect BC at point C'। सो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते वक्त कल जो कंसेप्ट बताया था, यहाँ पे अगर आपके पास में है तो सीधा इसी को क्या करोगे, पैरेलल लाइन CB4, इसको पैरेलल वाली लाइन ड्रॉ करना है। तो CB4 यहाँ पे स्केल रख के सीधा यहाँ से क्या करोगे, इसको स्ट्रेट लेके जाओ, मतलब इसी को एग्जैक्टली पैरेलल। सो ये हो जाएगा हमारा लाइन। अब ये लाइन मतलब दोनों साइड से एरो लगा के वो एक्सटेंड होता है, बट हमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। पूरा लाइन एक्सटेंड होगा, बट वो जो लाइन है वो BC को जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट होगा हमारा C', और ये पॉइंट है B4। अब B3C' इज पैरेलल टू CB4। अब ये अगर दोनों पैरेलल है तो ये बिलो वाला ट्राइंगल पे अगर फोकस करते तो ये बिलो वाला ट्राइंगल कैसा है, ये CB4 इस ट्रायंगल में किसी एक साइड को अगर पैरेलल लाइन है तो ये जो स्मॉल वाला ट्रायंगल है वो इस बिग वाले ट्रायंगल को क्या हो जाएगा, सिमिलर। और इनका जो रेशियो रहेगा वो रेशियो क्या होगा, 3:4। क्योंकि ये जो साइड है इट इज ए 3 यूनिट, तो बड़ा वाला जो साइड है इट इज ए 4। मतलब ये जो साइड है तो बड़े वाले साइड से डिवाइडेड बाय स्मॉल साइड अगर करोगे तो रेशियो इज 4:3। अगर स्मॉल डिवाइडेड बाय बिग करोगे तो इट इज ए 3:4। तो ये जो हमें रिक्वायरमेंट था इस ट्रायंगल के हिसाब से तो मिल गया। बट आवर टास्क इज ये जो ABC है इस ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो गिवन ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल अगर फॉर्म करना है तो AC लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो C' पॉइंट से ऑन AB लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 5 इज हियर ड्रॉ a line through the point C' parallel to the line CA to intersect BA at point A'। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो है ये ऑलरेडी 3:4 रेशियो वाला सिमिलर ट्रायंगल मिल गया, लेकिन किसको मिला है, BC B4 इसके करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल मिला है जो 3:4 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। बट हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है, इसी को सिमिलर ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो C पॉइंट है इसे यहाँ पे ज्वाइन करते थे। सो AC को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, AC इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे फ्रॉम पॉइंट C' और AB लाइन सेगमेंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे दैट इज आवर पॉइंट A'। सो हियर
यहाँ पे ये टोटल था 4 यूनिट डिस्टेंस, ये था 3 यूनिट डिस्टेंस, और ये बिलो वाला जो ट्राइंगल है वही इस ट्राइंगल के साथ में कैसा है, सिमिलर है। सो पूरा कंसेप्ट अगर अप्लाई करते सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट, तो ये इट इज क्लियर दैट सो बी ए डैश डिवाइडेड बाय बी ए इज इक्वल्स टू 3:4 रेशियो। अब इसे प्रूफ करने के लिए आप प्रूफ भी कर सकते हो। बी ट्राइंगल बी सी B4 in a triangle BCB4, B4C is parallel to B3C dash. ओके, सो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमने कैसा कंस्ट्रक्शन ही वैसे किया था कि इस लाइन को ही पैरेलल हमने क्या किया, ये वाला लाइन ड्रॉ किया। सो ये अगर पैरेलल है तो दिस इम्प्लाई A B B3 divided by B B4 is equals to B C dash divided by BC is equals to 3 divided by 4, क्योंकि B से B3 3 यूनिट है तो पूरा टोटल 4 यूनिट है, दैट इज ए 3:4। अब यही कंसेप्ट क्या हो गया, ये जो लाइन ट्राइंगल है, सिमिलरली इन ए ट्राइंगल ABC AC is parallel to A dash C dash। ओके, अगर AC पैरेलल है A dash C dash को, तो यहाँ पे वी नो दैट ये जो टर्म्स है, ये दोनों, ये जो साइड है ये इस साइड के लिए पैरेलल है, और ये इनका कैसा है, ये ए से सी, ये इनका कॉमन वाला जो साइड है, तो देयरफॉर द एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए डैश, एंगल सी इज इक्वल्स टू होगा एंगल सी डैश, और एंगल बी कैसा है, इनका कॉमन एंगल। तो ये जो ट्राइंगल्स है, स्मॉल ट्राइंगल और वो जो लास्ट ट्राइंगल है, वो कैसे रहेंगे, इट इज ए सिमिलर ट्राइंगल। सो हियर ट्राइंगल ABC is similar to the triangle A dash B C dash। अगर ये दोनों ही एक दूसरे को सिमिलर है तो here their corresponding side ratios are equal। तो corresponding side ratios are AB divided by A dash B is equals to AC divided by A dash C dash is equals to BC divided by BC dash। Now here ये जो टर्म हमने यहाँ पे लिखी है, फ्रॉम दिस टर्म अगर इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं ये दोनों टर्म के हिसाब हेल्प से, इफ वी टेक द रेसिप्रोकल, तो बी सी डिवाइडेड बाय बी सी डैश इज नथिंग बट 4/3। आइदर इसका रेशियो लो या फिर इस टर्म का रेशियो, हमें रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से अगर लेते हैं, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कैसा है, इट इज ए 3:4 का रिक्वायरमेंट है, तो बेटर रहेगा ये अगर तीनों इक्वल है तो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेने से ये आएगा ए डैश बी divided by AB is equals to A dash C dash divided by AC is equals to B C dash divided by BC। Now here B C dash divided by BC is 3/4, मतलब ये quantity कैसे होगा, equals to 3/4। And exercise 11.1 question number 6 is draw a triangle ABC with side BC is equals to 7 centimeter. Angle B is equals to 45 degree. Angle A is equals to 105 degree. Then construct a triangle whose sides are 4/3 times the corresponding side of triangle ABC.
बस ये इसका अगर रफ में डायग्राम देखते हैं तो आपके पास में एक ट्राइंगल है ABC जिसमें 2 एंगल्स का मेजरमेंट और 1 साइड गिवन है, ठीक है। अब तीनों ट्राइंगल्स का ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमें नोन है। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी? तीनों एंगल का समेशन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब मैं रफ में डायग्राम निकाल रही हूँ तो ऑब्वियसली ये पूरा रॉन्ग है, मे नॉट बी करेक्ट, ठीक है। सो ये लेट अस कंसीडर इट इज एंगल ABC। अगर एंगल ए आपके पास में गिवन है 105, एंगल बी गिवन है 45 डिग्री, तो एंगल सी कितना होगा? 30 डिग्री। 180 में से इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्ट करो, सो इट इज ए 30 डिग्री, करेक्ट है। हाँ। सो एंगल सी आपके पास में नोन है 30 डिग्री। अब एंगल ए है 105, 45, 30 डिग्री, और एक साइड का मेजरमेंट गिवन है BC इज 7 सेंटीमीटर। इसे सिमिलर जो ट्रायंगल आप फॉर्म करोगे तो सिमिलर ट्रायंगल की कंसेप्ट कैसे है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहते हैं। सपोज PQR, ABC ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल है PQR, तो यहाँ पे P का एंगल भी क्या होगा? 105, Q का एंगल होगा 45 डिग्री, और साइड ये जो R का एंगल है इट इज ए 30 डिग्री। इनके रिमेनिंग जो साइड का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे होता है? फिक्स। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज आर फिक्स। अब इन्होंने क्या कहा है? कंस्ट्रक्ट दी सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन वो जो साइड रहेगी करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये जो PQ है इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 4/3 टाइम्स AB। इसका मतलब है जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो कैसा है? जो न्यू ट्राइंगल है PQ डिवाइडेड बाय आवर ओरिजिनल ट्राइंगल AB इज इक्वल्स टू 4/3, तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो है 4/3। इस तरह से आपको ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ सबसे पहले मेन टास्क क्या रहेगा? ये ट्राइंगल आपको फॉर्म करना है। तो बेस आपके पास में एक गिवन है BC, तो ये तो हम स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हम स्केल से 7 सेंटीमीटर BC को ड्रॉ कर लेंगे। इसमें एंगल ए आपको नोन है 45 डिग्री। एंगल ए इज अवर 45 डिग्री। अब एंगल ड्रॉ 90 डिग्री एंगल का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया था, और 90 का ही हाफ आपको क्या रहेगा? 45 डिग्री, करेक्ट है। हाँ। अगर विदाउट प्रोजेक्टर की हेल्प से, आपको कंपास की हेल्प से डायरेक्टली एंगल को अगर ड्रॉ करना है तो 90 डिग्री एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हमें पता है। सो बस 90 का ही एंगल बाइसेक्टर निकाल के हम 45 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये मैं 90 डिग्री एंगल के लिए क्या करूंगी? एनी रेडियस लेके बी एज ए सेंटर कंसिडर करके आर्क ड्रॉ करना है। सो सपोज मैंने ये आर्क ड्रॉ किया। नाउ आर्क जिस BC लाइन सेगमेंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट अस कंसीडर दिस इज आवर पॉइंट P। अब इस P पॉइंट से विदाउट चेंजिंग मेजरमेंट हमें क्या करना है? अगेन वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। सो जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करेगा तो सबसे पहले B एज ए सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क विच इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट BC एट पॉइंट P। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट P। इस पॉइंट P को सेंटर कंसिडर करके अगेन वी हैव टू ड्रॉ द आर्क विथ सेम मेजरमेंट, और ये जो आर्क है न्यू आर्क जहाँ पे गिवन आर्क को इंटरसेक्ट करेगा दैट इज नथिंग बट आवर पॉइंट Q। और इस पॉइंट Q से पास होने वाली जो लाइन रहेगी वो क्या हो जाएगी? 60 डिग्री एंगल क्रिएट करेगी एट पॉइंट B। ना हमें 45 एंगल चाहिए, तो सबसे पहले मैं 90 एंगल क्रिएट करूंगी, और 90 का ही हाफ हाफ क्या हो जाएगा? 45। सो ये जो रहेगा इट इज ए Q पॉइंट एज ए सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क, या आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को दैट इज पॉइंट S। नाउ S और Q इन ये नाइन अगर आप B के साथ में ज्वाइन करते तो यहाँ पे भी क्या होगा? एंगल 60 डिग्री। और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर फाइंड आउट करते हैं तो S को सेंटर कंसिडर करके ड्रॉ द आर्क। यहाँ पे मेजरमेंट चेंज किए तो भी चलेगा, थोड़ा मेजरमेंट अगर एक्स्ट्रा लेते हो आर्क ड्रॉ करते वक्त रेडियस, तो वहां पे क्या होता है? इजीली ड्रॉ करने में आ जाएगा। सो ये होगा S को लेके, देन सेम मेजरमेंट
क्यू एज ए सेंटर कंसिडर करके ड्रॉ द आर्क। सो जहां पे आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट अगर बी के साथ में ज्वाइन करोगे तो दैट इज नथिंग बट दे क्रिएटेड द 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी। सो हमारा मोटिव क्या है 45 एंगल, तो ये रफ में ही है, तो मैं इसको बी के साथ में अगर ज्वाइन करती हूँ तो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो गया। नाउ हियर दिस आर्क, ये जो आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज टी, जहाँ पे फर्स्ट गिवन आर्क एंड ये जो रे है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दैट इज आवर पॉइंट टी। नाउ टी और बी इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए वी हैव टू ड्रॉ द आर्क विथ एनी मेजरमेंट। तो वहां से क्या मिलेगा आपको एंगल बाइसेक्टर, मतलब बी का एंगल बाइसेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो पी को सेंटर कंसिडर करके ड्रॉ द आर्क। सिमिलरली क्यू एज अ सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू अगेन ड्रॉ द आर्क। तो बी, ये जो है पी को सेंटर कंसिडर करके और क्यू को सेंटर कंसिडर करके जो आर्क हमने ड्रॉ किए वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, सो ये पॉइंट सपोज आपका है यू, और ये पॉइंट यू पॉइंट से पास होने वाला रे फ्रॉम पॉइंट बी अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो क्या करेगा, बी पॉइंट से 45 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। तो ये बी से पास होके बी से रे ड्रॉ करना है जो यू पॉइंट से पास होते हुए जाएगा। दिस रे मेक्स एंगल एट पॉइंट बी इज 45 डिग्री। सो गिवन क्वेश्चन में बी का एंगल गिवन था, इट इज ए 45 डिग्री, तो ये हमने 45 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। आपको क्या करना है, ये जो 30 डिग्री एंगल वाला फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट कैसा है, इस रे के ऊपर कहीं तो भी है, तो हमें पता ही नहीं है तो उसके बारे में निकाल ही नहीं सकते। भले ही इस क्वेश्चन में ए का एंगल 105 डिग्री लिखा है, लेकिन हमें ड्रॉ करने के लिए हमारे जो जितना कंस्ट्रक्शन है उसमें ए पॉइंट अभी तक के आया नहीं है और ए पॉइंट पता नहीं है, तो वहां पे कितना एंगल क्रिएट कैसे करेंगे। सो बेटर वे, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें एंगल सी नोन है, इट इज अ 30 डिग्री, और 30 डिग्री एंगल के लिए हम जैसे अभी हमने 60 का निकाल लिया था तो 60 हम इजीली निकाल सकते हैं। सी को एज अ सेंटर कंसिडर करके ड्रॉ द हाफ आर्क, 180 डिग्री का आर्क ड्रॉ करेंगे। सो हियर सी इज आवर सेंटर एंड वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। हाफ ही आर्क ड्रॉ करना नेसेसरी नहीं है क्योंकि हमें इतने रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ 60 डिग्री का चाहिए। सो सी को सेंटर कंसिडर करके एनी रेडियस का क्या किया, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया। नाउ आर्क जिस पॉइंट को बीसी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज दिस पॉइंट इज एक्स, स्मॉल एक्स पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं कि जहां पे सी पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके आर्क ड्रॉ किया, तो आर्क बीसी लाइन सेगमेंट को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज आवर पॉइंट एक्स। नाउ एक्स को सेंटर कंसिडर करके विथ सेम मेजरमेंट अगेन वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। तो ये जो आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, सपोज दिस पॉइंट इज वाई, सो ये एक्स वाई सी इनको अगर ज्वाइन करते हैं तो इट इज नथिंग बट इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो एंगल सी क्या होगा 60 डिग्री। नाउ एक्स और सी इन्हें ज्वाइन करने के बाद में अगर यहाँ पे सी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है, इसी का एग्जैक्टली हाफ। तो एग्जैक्टली हाफ अगर एंगल का रिक्वायरमेंट है तो एक्स को सेंटर कंसिडर करो और ड्रॉ द आर्क। सिमिलरली y को सेंटर कंसिडर करके अगेन वी हैव टू ड्रॉ दी आर्क, और ये आर्क जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग, हम क्या कर रहे हैं, सी एंगल का एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये एक्स को सेंटर कंसिडर करके आर्क ड्रॉ किया, वाई को सेंटर कंसिडर करके आर्क जो ड्रॉ किया है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे वो पॉइंट को सी के साथ में अगर रे के हेल्प से ड्रॉ करोगे तो वो रे क्या करेगी, सी एंगल जो यहाँ पे वाई के साथ में एंगल जितना 60 डिग्री एंगल यहाँ पे था, तो इसी का एंगल बाइसेक्टर मतलब ये रे रहेगा। सो ये suppose this point is z. Now draw the ray which is passing through point from c z, cy रे ड्रॉ करना है जो कि z पॉइंट से पास होते हुए जाएगी। दिस इज ए cy रे। नाउ ये जो सी जेड
and B Z ray and C Y ray, ये जहाँ पे intersect हो रहे, that is nothing but our point. So here this is angle 630. ये हो गया main construction of our given triangle. Now next task क्या होगा, इसका similar triangle हमें construct करना है. अब A point अगर above BC line है, तो below the BC line we have to draw the ray passing through point B. So ये ray यहाँ से हम draw करेंगे B point से, which makes acute angle with line segment BC. इस रे के ऊपर कितने पॉइंट्स हमें प्लॉट करने पड़ेंगे? 4. टोटल 4 पॉइंट. रेशियो जो है, रेशियो में 3/4 रहो कि 4/3, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको यहाँ पे प्लॉट करने. ऑलवेज सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट में m/n रेशियो में अगर आपको चाहिए तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट प्लॉट करने हैं इस रे के ऊपर, वो कौन डिसाइड करेगा? इट इज ए मैक्सिमम ऑफ m, n. तो चाहे 4/3 रहो कि 3/4, दोनों में कंसेप्ट सेम होगा. सो वी हैव टू प्लॉट द 4 पॉइंट्स. और 4 पॉइंट्स कैसे रहेंगे? वो डिस्टेंस जो रहेगा उनका इक्वी डिस्टेंस पे रहेंगे. मतलब ये जो है BD रे के ऊपर आर्क ड्रॉ करना है जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट हो रहे, दैट इज आवर पॉइंट B1. और विदाउट चेंजिंग मेजरमेंट अगेन वी हैव टू ड्रॉ द B1 एज अ सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क विच इंटरसेक्ट द रे एट पॉइंट B2. देन इट इज अ B4. नेक्स्ट B4 को सेंटर कंसिडर करके ये हो जाएगा आपका B1, B2, B3, B. 4 पॉइंट्स प्लॉट किए रे के ऊपर such that B1 is equals to B1 B2 equals to B2 B3 equals to B3 B4. Now here ये अगर 4 यूनिट डिस्टेंस है, so next हमें जो रेशियो चाहिए यहाँ पे क्या है, PQ divided by AB is equals to 4/3. इस रेशियो में हमारा ये कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. तो उसके लिए नेक्स्ट टास्क क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल के लिए ये जो आपका PQ अगर 4 यूनिट है तो AB कितना होगा, 3 यूनिट. तो AB अगर 3 यूनिट है तो ये जो रहेगा आपका थर्ड जो पॉइंट है उसको C के साथ में ज्वाइन करना है. तो थर्ड पॉइंट हम C को डायरेक्टली क्या करेंगे, ज्वाइन, बिकॉज हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल का जो साइड है वो लेस है. और ये जो BC लाइन है, BC इसे मैं एक्सटेंड कर देती हूँ यहाँ पे. ना ये CB3 इसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो B4 पॉइंट से पास होके ये जो लाइन BC को एक्सटेंड कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, ये लाइन B4 से पास होने वाली BC लाइन को कहीं ना कहीं तो भी इंटरसेक्ट करेगी. दैट इज आवर पॉइंट C डैश. ना ये C डैश पॉइंट से अगेन वी हैव टू ड्रॉ द लाइन विच इंटरसेक्ट BZ को कहीं ना कहीं तो भी इंटरसेक्ट होगा एंड विच इज पैरेलल टू लाइन AC को पैरेलल लाइन बट पासिंग थ्रू C डैश. और ये C डैश लाइन जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी BZ रे को, दैट इज आवर पॉइंट A डैश. दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, हियर द ट्रायंगल ABC, इसको सिमिलर ट्रायंगल आ जाएगा, ट्रायंगल A डैश B C डैश, such that A dash B divided by AB is equals to BC dash divided by BC is equals to A dash C dash divided by EC. और ये is equals to क्या हो जाएगा, it is a 4/3. अगर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इट इज एग्जैक्टली 4/3, तो हम ये बिलो वाला कंसेप्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं. वी नो दैट B से B4 का जो डिस्टेंस है ये अगर 4 यूनिट है, B to B4 ये अगर 4 यूनिट है, तो B to B3
it is a 3 unit. And here BB4 divided by BB3 is equals to 4/3. और यही हमने क्या किया, इसी को, ये जो ट्राइंगल है BC-B4, इसमें इस ट्राइंगल के इस साइड को पैरेलल साइड निकालिए CB3. अगर CB3 इज पैरेलल टू C-B4 है, here CB3 is parallel to C-B4. अगर ट्राइंगल के किसी एक साइड को पैरेलल साइड अगर आप निकालते हो तो रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट. सो ये इक्विवेलेंट टू क्या होगा, BB4 डिवाइडेड बाय BB3 इज इक्वल्स टू, जैसे इस साइड में सेम रेशियो यहाँ पे रहेगा, दैट इज ए BC डैश डिवाइडेड बाय BC, which is nothing but 4/3. Now BC dash divided by BC, इसकी वैल्यू अगर पता है तो BC dash divided by B3 यहाँ पे भी है. अब BC dash divided by BC ये अगर 4/3 है तो यहाँ पे पुट अप करो तो ये क्या होगा, इट इज अ 4/3. एंड ये तीनों कैसे इक्वल, hence we get the triangle. एक एग्जाम क्वेश्चन है, इसमें जस्ट चेक करना है कि geometrically construction it is possible to divide the line segment in the ratio under root of 3 is to 1 upon under root of 3. Is it true or false? कैसे चेक करोगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि देखो, अगर यस कहना है तो कैसे चेक करना है, और नो भी कहना है तो कैसे बताओगे कि यस और नो. ये रैशनल नंबर है ना, तो कैसे आएगा? रेशियो के फॉर्म में है ना, लेकिन हाँ, तो रेशियो में तो सिमिलर क्वांटिटी हम कॉमन कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो क्या वहां से अंडर रूट ऑफ 3 को हटा सकते हैं कि देखो, ऐसी कोई क्वांटिटी है क्या कि जिसको मैं मल्टी के जगह पे लेके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. √3 ले सकते हैं तो 3 हो जाएगा. यस. सो ये क्या हो रहेगा, आपके पास में रेशियो गिवन है, वी रिक्वायर्ड अंडर रूट ऑफ 3 इज टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3. अब ये अगर रेशियो है तो रेशियो में क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर a बाय बी इज इक्वल्स टू 2/3 लिखा है तो आप सेम क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड. सो ये हो जाएगा 10/15. अल्टीमेटली इसका रेशियो 2/3 था तो ये न्यू कन्वर्ट होके इससे भी सिंप्लीफाइड के बाद में अगेन इट इज ए 2/3. सो ये रेशियो के फॉर्म में, तो मुझे रेशियो के फॉर्म में किसी लाइन सेगमेंट को अगर मुझे डिवाइड करना इनटू 2 पार्ट्स, सपोज ये सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को m/n इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो m और n बोथ क्या होते हैं, इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना. पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो ही हम उसको प्रॉपरली बता सकते हैं कि कितना ये करना है. बट यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 होने की वजह से हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते, तो क्या ये कन्वर्ट हो सकता है क्या. सो इस टर्म को अगर हम अंडर रूट ऑफ 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी विल गेट 3:1. और यस, ये 3:1 मतलब लाइन सेगमेंट को हम 3:1 में डिवाइड कर सकते हैं. सो अगर आपको साइड अंडर रूट ऑफ 3:1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इस रेशियो में डिवाइड करना है, इसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज इक्विवेलेंट टू 3:1. सो इसी का अगर ये इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है ये पॉसिबल है, तो यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. मैं और एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, इस यही सेम, ये दूसरा एक रेशियो है, ये भी पॉसिबल है कि चेक करो. इसे एनी हाउ इंटीजर में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है. सो ये टर्म कैसे है, मतलब इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि जैसे ये टर्म था अंडर रूट ऑफ 3:1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, तो मैंने ये डिवीजन के टर्म हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट वी गेट दिस वन. वैसे ही मैं एक टर्म को किसी को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इस टर्म को डिवाइड कर देती. सो इट इज ए 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 minus under root of 2 is to 1.
इसी का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि इससे जस्ट डिवाइड किया है, किसी टर्म को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इस टर्म को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। समटाइम्स ये टर्म सिंप्लीफाइड हो जाएगा, समटाइम्स ये नहीं। तो रैशनलाइजिंग का प्रोसेस अगर अप्लाई करते हैं तो डिवीजन का टर्म हियर 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, ये ब्रैकेट ऑलरेडी है, इसी को सेम 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो हियर 3 minus under root of 2 into 3 plus under root of 2 is to 1. A minus b, a plus b. So it is nothing but 3 plus under root of 2 square divided by 9 minus 4, 9 minus 2 is to 1. और ये हो जाएगा 7, और डिवीजन का 7 मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज ए 3 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर इज टू 7। इसका मतलब है ये जो टर्म है इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आ गया ये वाला। सो इस रेशियो में डिवाइड करना इसी का इक्विवेलेंट होगा दिस वन। बट ये 7 तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये वाला टर्म पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स इस रेशियो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना नॉट पॉसिबल। यहाँ पर मुझे वो रेशियो is to 1 समझने आया है। ये a बाय b के फॉर्म में अगर है तो ये जो टर्म है ना, हाँ ये इसको डिवाइड कर दो ना थ्रू आउट, जैसे ये वाला टर्म था। एक एक जस्ट मिनट, सपोज आपके पास में रेशियो है a:b इक्वल्स टू a:b इज इक्वल्स टू दिस वन। ये टर्म आपके पास में गिवन है, इसी का मीनिंग क्या होता है, a बाय b इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2। करेक्ट है। हाँ। अब यहाँ पे दोनों a और b दोनों के दोनों ये जो रहेगा रेशियो ये इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज प्रोसेस अप्लाई करना है। तो ये जो टर्म है, ये इस टर्म को क्या करती हूँ मैं, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 से डिवाइड। सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये टर्म अल्टीमेटली कैंसिल होके यही रहेगा, दैट इज नथिंग बट दिस वन। ना ये ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a माइनस 2। मतलब ये क्या होगा, a बाय b इज इक्विवेलेंट टू दैट मीन्स ये जो a इज टू b है, ये गिवन रेशियो इट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर इज टू -1। बट a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। नाउ हियर इट इज नॉट इन पॉजिटिव रेशियो, दैट मीन्स इस रेशियो के अंदर लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखो एग्जांपल। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर and 6 centimeter and then a triangle similar to it whose side are 2/3 of the corresponding फर्स्ट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो ABC जिसके साइड का लेंथ आपके पास में गिवन है। यहाँ पे सीधा सीधा क्या करना है आपको, एक बेस कोई तो भी आप कंसिडर करो, मतलब बेस के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो ये लेट ट्रायंगल ABC आपको कंस्ट्रक्ट करना है। सो लेट AB is 4 centimeter, BC is 5 centimeter and AC
is 6 centimeter. ये हम let us consider this sides. इस ट्राइंगल को ABC, इस ट्राइंगल को क्या करना है आपको, सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है 3:4। तो सिमिलर ट्राइंगल का तो कंसेप्ट हमें पता ही है, बस ये ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करोगे, कोई भी एक साइड बेस कंसिडर करो और इसे ड्रॉ कर लेना। सो ये लेती हूँ 6 सेंटीमीटर का। Now here AC is 6 centimeter. और ये 7th क्लास का ही कंसेप्ट है कि अगर तीनों ट्राइंगल के मेजरमेंट नोन है तो आप ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हो। तो तीनों ट्राइंगल में से एक बेस कंसिडर करके, किसी भी एक साइड को बेस कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ। रिमेनिंग साइड क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर, ए पॉइंट से बी कैसा है 4 सेंटीमीटर अवे, तो बी पॉइंट हमें एग्जैक्टली पता नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 4 सेंटीमीटर रेडियस लेना है, तो बी से बी ए एज ए सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। तो ये कंसिडर ए एज ए सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। ये आर्क के सारे पॉइंट कैसे रहेंगे, ए से 4 सेंटीमीटर इतने अवे पे रहेंगे। तो इसी आर्क के ऊपर कहीं तो भी क्या है, बी पॉइंट बैठा हुआ है, क्योंकि बी पॉइंट ए से कैसा है 4 सेंटीमीटर अवे। अब सी पॉइंट से बी पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे, तो सी पॉइंट हमें पता है, तो सी पॉइंट से बी पॉइंट 5 सेंटीमीटर है। तो अगेन मैं 5 सेंटीमीटर एज ए रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करूंगी, सी को सेंटर कंसिडर करके। सो लेट सी इज ए सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। और ये आर्क के पॉइंट कैसे रहेंगे, हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस लिया है, तो ऑब्वियसली ये 5 सेंटीमीटर अवे रहेंगे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रीवियस आर्क और न्यू जो आर्क हमने ड्रॉ किए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आवर पॉइंट। ये पॉइंट बी मतलब कैसे होगा, ए से 4 सेंटीमीटर अवे और सी से 5 सेंटीमीटर अवे, क्योंकि सी को हमने रेडियस 5 सेंटीमीटर लेके ये आर्क ड्रॉ किया है और ए के टाइम 4 सेंटीमीटर लेके। सो हियर ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल। तो ए से बी तक का डिस्टेंस एग्जैक्टली होना चाहिए 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये मैच हो रहा है, इसका मतलब है ये कंस्ट्रक्शन करेक्ट है। सो नाउ ज्वाइन AB and BC point. Clear how to construct triangle? अब यहाँ पे आपको A पॉइंट से रे ड्रॉ करना पड़ेगा जो एक्यूट एंगल क्रिएट करेगा AC के साथ में। सो A पॉइंट से हम एक रे ड्रॉ करेंगे जो कि क्या करेगा, एक्यूट एंगल विथ AC। सो एक्स रे हमने ड्रॉ किया है। अब हमें रेशियो, साइड के जो रेशियो है सिमिलर ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ABC, इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आना चाहिए 3:2 के फॉर्म में। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 3, तो वी हैव टू प्लॉट 3 पॉइंट्स ऑन रे एक्स और इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट्स लेते हैं हम। तो हियर ए एज ए सेंटर कंसिडर करके ड्रॉ द आर्क, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है दैट इज आवर पॉइंट A1, नेक्स्ट विल बी पॉइंट A2 and third is A3. So here points are A1, A2, A3. Next ये जो थर्ड पॉइंट है उसे C के साथ में ज्वाइन कर दो। तो थर्ड पॉइंट C के साथ में ज्वाइन एंड इसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट B2 बिकॉज मिनिमम वैल्यू है 2। सो AC CA3 इसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट A2 टू AC। जिस पॉइंट पे AC को इंटरसेक्ट करेगा दैट इज आवर C डैश, और BC इस लाइन को पैरेलल वाला लाइन ड्रॉ करोगे। which intersect line segment AB at point B dash. So here triangle ABC is similar to the triangle A, B dash, C dash. Here AB divided by, मैं यहाँ पे AB dash divided by AB is equals to AC dash divided by AC is equals to BC dash, B dash C dash divided by BC is equals to 2/3.
थोड़ा सा लॉजिक लगाते हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये जो ए सी है, पूरा का पूरा ए से सी तक का डिस्टेंस अगर टोटल 6 है तो ए सी डैश का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ए से सी डैश का डिस्टेंस कितना होगा? ए सी अगर ए से लेके सी तक का डिस्टेंस अगर 6 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? देखो, ए सी और ए सी डैश, इनका रेशियो हमारे पास में गिवन है, इट इज ए 2/3। ठीक है, इनमें कुछ सिमिलर क्वांटिटी वो कैंसिल आउट हुए, नो प्रॉब्लम। अब हमें ए सी की वैल्यू बताए, ये जो सिमिलर क्वांटिटी लेट अस कंसिडर करो, इट इज ए के। ए सी की एग्जैक्टली वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया? ए सी डैश इक्वल्स टू 2k एंड ए सी इज इक्वल्स टू 3k। बट ए सी की एग्जैक्टली वैल्यू आपके पास में गिवन है, इट इज ए 6। तो ये अगर 6 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 2। दैट मीन्स ए सी डैश कितना होना चाहिए? 4। अगर आपका मेजरमेंट करेक्ट होगा तो ए सी डैश की साइड का लेंथ कितना होगा? ए सी डैश इज 4। चेक करो आता है क्या? इन ए ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, ए सी डैश इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली 4 आता है, अगर करेक्ट मेजरमेंट के साथ में लिया है तो ये एग्जैक्टली 4 ही है। उसी तरह से देखो, ये जैसे हमने निकाल लिया कि ए सी डैश 4 होना चाहिए, तो हमारा आ भी रहा है 4। नाउ ये नेक्स्ट साइड देखो, ये जो है ए बी, ये 5 सेंटीमीटर है, तो बी डैश सी डैश कितना आएगा वो निकालो। इट इज ए 3.3 समथिंग आएगा, 3.3 समथिंग। बी डैश सी डैश ये आएगा 3.3 समथिंग। देखो यहाँ पर आ रहा है 3.3, जूम करके देख लो। ये बी डैश सी डैश इज 3.3 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट द ए बी डैश? ए बी डैश का मेजरमेंट निकाल के चेक करो कितना आता है, आपके स्केल से, आपके ओरिजिनल डायग्राम से चेक करो ए बी डैश का मेजरमेंट कितना आता है। ए बी डैश का आंसर कितना आना चाहिए? देखो यहाँ पे ए बी डैश, इस पूरे टर्म में अगर देखते तो यहाँ पे ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी का लेंथ है 4 इज इक्वल्स टू 2/3, मतलब ए बी डैश कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना आता है? मैम 2.67 आ रहा है। 2.6। 7 राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट एग्जांपल इज draw a triangle ABC with side BC is equals to 6 centimeter, AB is equals to 5 centimeter and angle ABC is equals to 60 degree. Construct a triangle whose side are 3/4 of the corresponding side of the triangle. बेस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल जो मेजरमेंट है, तो एंगल यहाँ पे बी का गिवन है, एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री। सो बी पॉइंट इज बी सी और ए सी दोनों में से किस में आता है क्या चेक करो। समटाइम्स यहाँ पे ए बी के जगह पे मे बी ए सी लिखा हुआ रहेगा, तो ए सी अगर गिवन है तो उसको बेस कंसिडर करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि एंगल अगर आपको बी नोन है तो ट्राई करो कि बी पॉइंट कौन से साइड में आता है, तो इन दोनों में भी बी पॉइंट है तो किसी को भी आप बेस कंसिडर कर सकते हैं। सो रफ में अगर हम डायग्राम देखते हैं तो हमारे पास में क्या है, मैं एक जस्ट रफ में निकाल रही हूँ ये। सपोज यहाँ पे ए बी सी ये ट्रायंगल, और जिसमें ए से बी, ए बी का डिस्टेंस है 5, बी सी का डिस्टेंस है 6 और एंगल बी गिवन है 60 डिग्री।
तो इस टाइप में ट्रायंगल गिवन है। तो सब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव टू ड्रॉ द बीसी। बीसी कितना गिवन है यहाँ पे, इट इज ए 6 सेंटीमीटर। तो हियर गिवन triangle ABC, here BC is equals to 6 centimeter, AB is equals to 5 centimeter, and angle ABC is equals to 60 degree. So सबसे पहले हम बेस ड्रॉ कर लेंगे BC 6 सेंटीमीटर का। So यहाँ पे इस टाइप से मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूंगी। तो ये BC 6 सेंटीमीटर। ना हियर नेक्स्ट ये जो है 60 डिग्री एंगल कहाँ पे, एट पॉइंट बी पे। तो एट पॉइंट बी पे अगर एंगल गिवन है 60 डिग्री कंसिडर करके, जो लास्ट टाइम आपको कहा था कि विदाउट चेंजिंग रेडियस आप एक फिक्स रेडियस कंसिडर करो जो भी आपको चाहिए, और बी को सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द आर्क। मैं हाफ आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ। नेसेसरी नहीं है कि हाफ आर्क की जरूरत नहीं है, बट हमें मैक्सिमम बड़ा वाला आर्क चाहिए। सो हम 60 हाफ एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और नाउ आर्क जिस पॉइंट पे बीसी लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे, उस पॉइंट को P कंसिडर करके वी हैव टू कंसिडर द P एज अ सेंटर एंड ड्रॉ द अगेन आर्क विदाउट चेंजिंग रेडियस। फर्स्टली हमने B को फिक्स पॉइंट कंसिडर करके एक रेडियस कंसिडर किया, एनी मेजरमेंट का रेडियस, और वहां से आर्क ड्रॉ किए। तो ये आर्क BC लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज आवर P पॉइंट। इस P को सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क विदाउट चेंजिंग मेजरमेंट। सो ये जो आर्क है वो क्या हो जाएगी, ओल्ड वाला जो आर्क है उसे इंटरसेक्ट करेगा। सो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट इज अवर Q। Now here is a point Q. Now draw the ray BX which is passing through Q. और ये जो Q पॉइंट से पास होने वाला रे ड्रॉ किया है B पॉइंट से, ये क्या करेगा, इट इज एंगल इज 60 डिग्री, और दिस इज अवर रे BX। सो हमने BX एक रे ड्रॉ किया है जो कि Q पॉइंट से पास होगा, तो देयरफॉर ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये हमने 9th क्लास में ये कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। नाउ हियर ये अगर हमें पता है कि एंगल 60 डिग्री, तो इस ए पॉइंट बी से कितना डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर। तो ए से बी 5 सेंटीमीटर है, और ए बी सी अगर 60 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, तो इसी रे के ऊपर वो कैसे रहेगा, ए पॉइंट कहीं तो भी होगा, वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो बी से 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करोगे, कंपास में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंसिडर ले लो, और वो बी को सेंटर कंसिडर करके आर्क ड्रॉ कर लेना, जो आर्क क्या हो जाएगी, रे बी वाई को BX को इंटरसेक्ट करेंगे। नाउ ए पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए B को सेंटर कंसिडर करके 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ करना है। वो आर्क BX रे को इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट कैसे क्या कहलाएगा, इट इज आवर पॉइंट A। तो ये आर्क इस पॉइंट पे BX रे को इंटरसेक्ट करे, दैट इज आवर पॉइंट A। सो इसका मतलब क्या हो गया, ए पॉइंट बी से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे भी है क्योंकि हमने रेडियस 5 सेंटीमीटर लिया था, और ये आर्क ये जो है ये कंप्लीटली एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, 60 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली वी गेट द ट्राइंगल ABC, जो कि गिवन क्वेश्चन में जिस तरह से मेजरमेंट है उसी। ना ABC इस ट्राइंगल को हमें सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और ये साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, 3:4। इसका मतलब है M is 3 n is 4। तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू है n इक्वल्स टू 4। तो 4 पॉइंट प्लॉट करेंगे रे के ऊपर, और उसके लिए हमें एक रे ड्रॉ करना पड़ेगा। सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करते वक्त अब मैं इस B पॉइंट से एक रे ड्रॉ करूंगी, जो कि क्या होगा, A पॉइंट के अपोजिट साइड में। सो A पॉइंट के अपोजिट साइड में, तो B पॉइंट से पास होने वाला रे, सो BY रे, जो कि क्या होगा, एक्यूट एंगल क्रिएट करेगा BC लाइन सेगमेंट के साथ में। तो दिस इज अवर BY रे। तो ये अगेन यहाँ पे जब आप पॉइंट प्लॉट करोगे तो कोई भी डिस्टेंस आप फिक्स कर सकते हो, कितना लेना है आपकी मर्जी, बट एक बार लेने के बाद में उसको चेंज नहीं करना है। सो ये एक पॉइंट B1,
उस B1 point को center consider करके again draw the arc. So we will get the B2 point. Then next इस B2 point को center consider करके draw the arc. Then B3 से B4. So last point C से ज्वाइन करोगे, देन इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है 3, तो थर्ड पॉइंट से क्या करोगे, ये थर्ड पॉइंट से B3 पॉइंट से अगेन ड्रॉ द पैरेलल लाइन टू CB4 विच इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट BC एट पॉइंट C'. सो ये CB4 इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट B3 विच इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट C'. और ये जो C' पॉइंट है, यहां से अगेन AC लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, AC को पैरेलल लाइन फ्रॉम पॉइंट C', और ये कैसे रहेगा, विच इंटरसेक्ट AB लाइंस एट पॉइंट A'. So therefore triangle ABC is similar to the triangle A'BC' such that AB A'B such that the corresponding side ratio is 3:4. Thank you. Like, share and subscribe.